जय हिंद दोस्तों। प्रीवियस ईयर वोकैबुलरी की सीरीज में आप सभी का स्वागत है और इस वीडियो में हम एनडीए 2017 सेकंड पेपर में पूछे गए सभी सिनोनिम्स को हम जानेंगे। राइट, तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक चीज और, ये टेलीग्राम है, इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। एनडीए के एग्जाम में 2006 से लेके 2019 तक जो कुछ भी आपको पेपर में पूछा गया है सब की पीडीएफ आप लोगों के लिए आंसर की के साथ अपलोड कर दी है। और आज ही मैंने एसएससी के लिए सिनोनिम, जो एसएससी सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ प्रीलिम्स और मेंस, उसके साथ साथ एमटीएस में जो भी आपकी सिनोनिम पूछे गए हैं वो भी अपलोड किए हैं। तो टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, सिनोनिम हम डिस्कस करेंगे एनडीए 2017 के सेकंड पेपर में जो पूछे गए थे। राइट, तो फर्स्ट सेंटेंस, फर्स्ट वर्ड है, द डिस्कशन वॉज वूंड अप आफ्टर ए लॉन्ग एंड फ्रूटफुल एक्सचेंज ऑफ व्यूज। ठीक है, अब ये वाउंड अप जो वर्ड है सेकंड, ये जो कैपिटल लेटर्स में यूज कर रखा है, ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यहां पे यूज कर रखा है। राइट, लेकिन एक फ्रेजल वर्ब आपको पता होगा, वाइंड अप करके एक फ्रेजल वर्ब हम यूज करते हैं। वाइंड अप का मतलब होता है ब्रिंग या फिर कम टू एन एंड। किसी भी चीज का, किसी भी डिस्कशन का या बात का ब्रिंग होना, कम होना, टू एन एंड पर आना किसी भी चीज का, या फिर ये कह लें कि किसी भी बात को कंक्लूड करना, निष्कर्ष निकालना। ठीक है, समाप्त करना या फिर निष्कर्ष निकालना की सेंस को ये शो करता है। राइट, वाइंड अप पता होगा इस वर्ड के बारे में आप लोगों को। अब वो सेंटेंस में पूछना चाह रहा है कि जो डिस्कशन थी उसको वाइंड अप किया गया किसके बाद में? लॉन्ग और फ्रूटफुल एक्सचेंज ऑफ व्यूज के बाद में। राइट, यानी कि उसको एंड पे लाया गया, कंक्लूड किया गया। राइट, तो यदि हम देखें तो पोस्टपोन इसका सिनोनिम नहीं हो सकता है, क्योंकि पोस्टपोन का मतलब होता है सस्पेंड करना, डिले करना, टालना। राइट, डिले करना, हिंदी में कहें तो टालना की सेंस को ये शो करता है। रही बात कट शॉर्ट, कट शॉर्ट अक्सर एक फ्रेज काफी हम यूज करते हैं जब भी आप किसी को उसकी डिस्कशन के दौरान बीच में जब भी आप रोकते हैं तो हम बोलते हैं सॉरी टू कट यू शॉर्ट। ठीक है, तो कट शॉर्ट का मतलब होता है टू स्टॉप समथिंग। किसी भी बात को, किसी भी चीज को, किसी भी डिस्कशन को स्टॉप करना बिफोर इट इज कंप्लीटेड, बिफोर इट इज कंप्लीटेड या फिनिश्ड। ठीक है, फिनिश होने से पहले जो है किसी भी पर्सन को रोकना बीच में ही, उसको हम बोलते हैं कट शॉर्ट। राइट, तो कट शॉर्ट भी बेशक इसका सिनोनिम नहीं हो सकता है। इंटरप्ट, ये स्पेलिंग ही गलत है, इसमें ई नहीं होना चाहिए, तब होगा इंटरप्ट। इंटरप्ट भी रोकना ही होता है। ठीक है, तो सही आंसर जो है इसका कंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि वाइंड अप का मतलब भी जो है ब्रिंग टू एन एंड होता है, निष्कर्ष पे पहुंचना। राइट, कंक्लूड करना, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखें। ही वॉज फुल्ली अलाइव टू द नीड ऑफ मेकिंग एडजस्टमेंट। ही जो है पूरी तरीके से अलाइव था, जरूरत को ध्यान में रखते हुए, किसकी जरूरत? एडजस्टमेंट मेक करने की जो जरूरत थी उसके लिए अलाइव टू था। अब अलाइव का मतलब क्या होता है? समथिंग दैट इज नॉट डेड। हर वो चीज जो डेड नहीं है, लाइवली, जिसको हम कहते हैं सजीव की सेंस को ये शो करता है। लेकिन एक बात समझें, जो है, जो जरूरत है एडजस्टमेंट बनाने के लिए, जो जरूरत है उसके लिए फुल्ली वो अलाइव टू था। अब अलाइव टू का सिनोनिम आपको बताना है, या फिर अलाइव टू की जगह पे रिप्लेस करके कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड है वो आपको बताना है। राइट, तो अब यहां पे देखें, अलाइव टू, किसी भी पर्सन का अलाइव टू नहीं हुआ जाता है, नीड को ध्यान में रखते हुए, एडजस्टमेंट को जो भी है। अब कंसर्न नाम का ये जो वर्ड होता है ना, कंसर्न का मीनिंग मैं आपको बता दूं, जो है कंसर्न रिप्रेजेंट करता है वरीड को, चिंतित को। राइट, और दुखी को शो करता है। और कंसर्न के साथ कभी भी प्रेपोजिशन जो है अबाउट का यूज ना करके टू प्रेपोजिशन यूज की जाती है। तो पहला ऑप्शन तो आपका सीधा सीधा नेग्लेक्ट हो गया। अब पूरे तरीके से जो है नीड को ध्यान में रखते हुए, वरीड ना होके, बेशक वो क्या होगा, अवेयर था, पूरे तरीके से जागरूक था, किसके लिए? जो है, जो नीड थी फॉर मेकिंग एडजस्टमेंट। राइट, तो अवेयर ऑफ होगा। इनडिफरेंट, इनडिफरेंट के साथ भी अबाउट का यूज ना करके टू का यूज करते हैं। दैट्स वाई जो है इनडिफरेंट, ये भी गलत हो गया। और इनडिफरेंट का मतलब समझ लें, इनडिफरेंट का मतलब होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट।
लैक ऑफ इंटरेस्ट। जब भी आप किसी भी चीज के प्रति आपको कोई रुचि नहीं होती है, कोई लगाव नहीं होता है, उदासीन को हम जो है ये सेंस को शो करता है, ये उदासीन होना। जब आपका किसी भी चीज में कोई रुचि, कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, तो आप इनडिफरेंट हो जाते हैं उस पर्टिकुलर एक्टिविटी से, उस पर्टिकुलर फील्ड से। तो इनडिफरेंट टू भी नहीं होगा, जो है इलॉजिकल बनता है। इनडिफरेंट और ये जो है कंसर्न भी नहीं होगा, वरीड नहीं होते हैं, पूरे तरीके से अवेयर हुआ जाता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, द पुलिस ऑफिसर ट्राई टू इंटिमिडेट। अब इंटिमिडेट का मतलब होता है किसी भी पर्सन को जो है फ्राइटन करना या फिर टेरिफाई या फिर मीनेस करना। ठीक है, मिनेस, डराना, धमकाना की सेंस को ये शो करता है। इंटिमिडेट का मतलब होता है डराना या तो धमकाना, राइट। अब देखें, इन्फॉर्म बिल्कुल इलॉजिकल है, ठीक है, अननेसेसरी है। इन्फॉर्म करना, सूचना देने से कोई मतलब नहीं। वो कह रहा है कि पुलिस ऑफिसर ने कोशिश की इंटिमिडेट करने की विटनेस को, जो गवाह था, बट इन वेन, लेकिन उसकी जो कोशिश थी वो जो है वेन हो गई, वो यूजलेस हो गई, वो असफल हो गया, राइट। तो इन्फॉर्म से इसका कोई रिलेशन नहीं है। रिवॉर्ड करना, ये एक इनाम देना होता है, कोई भी जो है किसी भी अच्छे काम के लिए जो एक इनाम होता है उसको रिवॉर्ड बोलते हैं, राइट। तो परसुएड इसका सही आंसर होगा, सॉरी फ्राइटन सही आंसर होगा। परसुएड क्यों नहीं होगा? परसुएड का मतलब होता है जो है एक तरीके से परसुएड मीन्स किसी को मनाना, ठीक है। आस्क समवन टू डू समथिंग, किसी भी पर्सन को कोई काम करने के लिए कहना, उसको फोर्स करना परसुएड कहलाता है। तो ऑप्शन डी भी इसका सही आंसर होगा नहीं। नेक्स्ट देखो, वी मस्ट अडॉप्ट ड्रास्टिक मेजर्स टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ। कहना चाह रहा है कि हमें जो है ड्रास्टिक मेजर्स जो है अडॉप्ट करने पड़ेंगे कंट्रोल करने के लिए पॉपुलेशन ग्रोथ को। अब ड्रास्टिक का मतलब समथिंग दैट इज एक्सट्रीम, हर वो चीज जो बहुत एक्सट्रीम है, ठीक है, हर वो चीज जो बहुत ही ये कह लो कि सीवियर है, ठीक है, या फिर ये कह लो कि हर वो चीज जो सीरियस होती है, राइट। ड्रास्टिक का मतलब होता है बहुत एक्सट्रीम, सीरियस, सीवियर, ठीक है, बहुत विशालकाय और बड़ी जिसको हम कहते हैं, स्ट्रिक्ट जिसको कहते हैं। सिनोनिम देखें, सिंपल नहीं होगा, ड्रामेटिक समथिंग दैट इज रिलेटेड टू ड्रामा, ड्रामा से जो रिलेटेड होता है वो ड्रामेटिक कहलाता है। रियलिस्टिक क्या होता है? रियलिस्टिक समथिंग दैट इज प्रैक्टिकल, हर वो चीज जो प्रैक्टिकल है, प्रैग्मेटिक है, राइट, व्यवहारणीय, जिसको प्रैक्टिकल लाइफ में यूज किया जा सकता है, वो होती है रियलिस्टिक, राइट। तो रियलिस्टिक भी सही नहीं होगा, सीवियर विल बी द राइट आंसर। सीवियर का मतलब होता है स्ट्रिक्ट कह लें, सीरियस कह लें, ठीक है, या फिर जो है आप एक्सट्रीम कह लें। ऑप्शन डी जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड की ओर जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड, ही इज एक्सट्रीमली मेटिकुलस इन हिज अप्रोच। अब मेटिकुलस का मतलब होता है समवन हु इज केयरफुल, हर वो पर्सन जो केयरफुल है, हर वो पर्सन जो डिलीजेंट है, ठीक है, उसी को हम मेटिकुलस बोलते हैं। सचेत, सतर्क, या फिर जो है डिलीजेंट, मेहनती, जिसको हम कहते हैं, राइट। ये इसका मीनिंग हो गया। अब मेटिकुलस का सिनोनिम सिंपल से कोई रिलेशन नहीं है, सिंपल तो बिल्कुल इरेलीवेंट हो गया, नेसेसरी हो गया। बेशक ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। फेयर का मतलब होता है समथिंग दैट इज जस्ट और प्रॉपर, ठीक है, हर वो चीज जो जस्ट है, प्रॉपर है, हिंदी में कहें तो सही की सेंस को ये शो करता है। तो ये भी इसका सिनोनिम नहीं बनेगा। रीजनेबल जो है रीजन के साथ जो चीज होती है उसी को हम रीजनेबल बोलते हैं। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। द एक्सपर्ट्स माइन्यूट एग्जामिनेशन, माइन्यूट होता है समथिंग दैट इज टाइनी, टाइनी जो होता है, या फिर माइक्रोस्कोपिक जिसको हम बोल देते हैं, माइक्रोस्कोपिक, इसका मतलब स्मॉल भी होता है। अब देखो, माइन्यूट का मतलब होता है स्मॉल, टाइनी, या फिर माइक्रोस्कोपिक, ठीक है, छोटा जो होता है। लेकिन इस सेंटेंस में इसका रेफरेंस समझो, वो कहना चाह रहा है कि जो एक्सपर्ट की माइन्यूट एग्जामिनेशन थी, परीक्षण था, माइन्यूट परीक्षण, ब्रॉट टू लाइट, उसने प्रकाश डाला सम इंपोर्टेंट क्लूज पर, जो कुछ इंपोर्टेंट क्लूज थे, तथ्य थे, उन पे उसने लाइट डाली है, प्रकाश डाली है। तो माइन्यूट बेशक टाइनी और माइक्रोस्कोपिक तो होता ही है, ये वो चीज भी होती है समथिंग दैट इज
एक्सप्लेन, जो डिटेल में जो चीजें होती हैं, ठीक है, डिटेल में जब आप देखते हो तो माइन्यूट ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हो। अक्सर बोलते हैं ना कि ये कॉन्सेप्ट के लिए आपको आपकी माइन्यूट ऑब्जर्वेशन की जरूरत पड़ेगी। माइन्यूट ऑब्जर्वेशन मींस जो डिटेल ऑब्जर्वेशन, बहुत ध्यान से जिसको हम करते हैं, राइट। तो इसका एक ये मीनिंग भी होता है, डिटेल्ड की सेंस को भी ये शो करता है, राइट। तो इस तरीके से सेंटेंस में आप एज पर रिक्वायरमेंट, रेफरेंस क्या दे रखा है और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, रीजन के अकॉर्डिंग भी आप चीजों को चेक करते हैं। तो यदि हम देखें तो क्विक तो बेशक नहीं है, बेशक डिटेल्ड हो जाएगा। सुपरफिशियल होता है समथिंग दैट इज एक्सटर्नल, ठीक है, हर वो चीज जो एक्सटर्नल है। ऑन सरफेस, सरफेस की जो चीज होती है, सतही जिसको हम बोलते हैं, ऊपर ऊपर की जो बातें होती हैं उसको हम सुपरफिशियल बोलते हैं। प्रोलॉन्ग का मतलब होता है समथिंग दैट कॉन्टिन्यूज, हर वो चीज जो कॉन्टिन्यू रहती है फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे टाइम तक जो कॉन्टिन्यू रहती है उसको जो है प्रोलॉन्ग्ड बोला जाता है। अक्सर प्रोलॉन्ग डिजीज कह दिया जाता है, कोई प्रोलॉन्ग रिसर्च हो जाती है जो लंबे टाइम तक कॉन्टिन्यू रहती है। तो सही आंसर माइन्यूट का यदि हम देखें तो डिटेल्ड ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखो, द डिसीजन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट का जो डिसीजन था टू रिपील, रिपील करने की बात वो कर रहा है, किसको रिपील? अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट को, उसको वेलकम किया गया सभी के द्वारा। अब रिपील का मतलब मैं आपको बता दूं, रिपील मींस होता है टू कैंसल, कैंसल करना, रिवोक करना, ठीक है, हिंदी में कहें तो रद्द करना, रद्द करना की सेंस को शो करता है रिपील करना। अक्सर आपने सुना भी होगा कि जो है गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने जो फार्मर्स बिल थे, एग्रीकल्चर जो बिल था उसको रिपील कर दिया, कैंसल कर दिया, रद्द कर दिया, राइट। कैंसल, रिवोक करना। तो सप्रेस, सप्रेस मींस क्या होता है? जब आप किसी को डिफीट करते हैं, हराना, दबाना, ठीक है, डिफीट करना, सप्रेस करना की सेंस को ये शो करता है, राइट। सप्रेस करना, या फिर इसको हम बोलते हैं सबड्यू करना, सबड्यू, ठीक है, दबाना, शोषण करना, ठीक है, दबाना या शोषण करना या हरा देना की सेंस को ये शो करता है, राइट। अब एक बात और समझ लें, डी भी नहीं होगा क्योंकि ये दोनों सिनोनिम है। विद होल्ड का मतलब भी क्या होता है? सबड्यू करना, सबड्यू करना या फिर सबड्यू, एक मिनट, सबड्यू करना, ठीक है, डिफीट करना यानी कि शोषण करना, और जो है दबाना, कुचलना, ये दोनों सिनोनिम हैं, ठीक है। जबकि रिपील का मतलब बेशक कैंसल होगा, ऑप्शन डी भी नहीं, बी भी नहीं होगा। अमेंड मीन्स होता है टू चेंज, चेंज करना, बदलाव लाना, ऑल्टर करना, ठीक है, बदल देना, ठीक है। तो इस तरीके से अमेंड भी नहीं होगा, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट की ओर जाते हैं। देखो, दिस इज मेडन अपीयरेंस ऑन द स्क्रीन। मेडन क्या होता है? मेडन का मतलब होता है समवन, अ गर्ल हु इज अनमैरिड, अनमैरिड को भी हम बोलते हैं मेडन, और एक मेडन का मतलब होता है फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट की सेंस को भी शो करता है। अब वो कह रहा है कि दिस इज हिज मेडन अपीयरेंस ऑन द स्क्रीन, यानी कि ये उसकी स्क्रीन पर जो है कौन सी अपीयरेंस है? फर्स्ट अपीयरेंस है। कोई भी मेडन जो है, मेडन स्पीच होता है, पहला स्पीच, मेडन लेक्चर होता है, मेडन परफॉर्मेंस होता है, मेडन अपीयरेंस होता है, मेडन मूवी होती है। फर्स्ट मूवी जो है, फर्स्ट अपीयरेंस, फर्स्ट स्पीच जो होता है उसको हम मेडन बोलते हैं, अनमैरिड गर्ल के साथ साथ, राइट। तो फर्स्ट ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, लास्ट नहीं होगा। गर्लिश, समथिंग दैट इज लाइक गर्ल, ठीक है, गर्लिश नहीं होगा बेशक, और शाय भी इसका बिल्कुल इरेलीवेंट हो गया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, एट द एंड ऑफ द मैराथन, मैराथन के एंड में एवरीबडी वॉज एग्जॉस्टेड, हर कोई क्या था? एग्जॉस्टेड था, यानी कि जो पार्टिसिपेंट्स थे, जिन्होंने भाग ले रखा था, वो सब एग्जॉस्ट हो चुके थे, ठीक है। एग्जॉस्ट का मतलब होता है वेरी टायर्ड, टायर्ड होना, थका हुआ होना, या फिर वियर आउट भी इसका मीनिंग होता है। दोनों का मतलब एक ही है, टायर्ड होना, वियर आउट होना, यानी कि हिंदी में कहें तो थका होना की सेंस को ये शो करता है, राइट, एग्जॉस्टेड। अब देखो, थका होना, वीकन, ऑनर्ड, सेटिस्फाइड। अब वीकेंड मींस होता है टू मेक वीक ऑफ समथिंग, किसी भी चीज को, किसी पर्सन को कमजोर कर देना, बेशक कमजोर नहीं यहां पे बात हो रही है। ऑनर्ड,
ऑनर से रिलेटेड है, सम्मान से रिलेटेड है, सेटिस्फाइड ये भी सेटिस्फैक्शन से रिलेटेड है, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। टायर्ड होना, आप देख सकते हैं इसका मीन सिनोनिम हो जाएगा। ही गेव मी ए काउंटरफीट कॉइन। काउंटरफीट क्या होता है दोस्त? काउंटरफीट मीन्स समथिंग दैट इज फेक। हर वो चीज जो है फेक है, या फिर ये कह लो कि एग्जैक्ट इमिटेशन, एग्जैक्ट इमिटेशन जिसको हम बोलते हैं, या फिर समथिंग दैट इज नॉट रियल, हर वो चीज जो है जो रियल नहीं है, ठीक है, नकली, जाली जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, राइट। अब इसका सिनोनिम देखें हम, जो रेयर नहीं होगा, रेयर होता है समथिंग दैट इज नॉट प्रिवेलेंट। हर वो चीज जो प्रिवेलेंट नहीं है तो वो रेयर हो जाती है, ठीक है, जो मौजूद नहीं है हर जगह पे, रेयर जो बहुत कम होती है, राइट। तो फेक हो जाएगा। अनमैच्योर्ड, अनमैच्योर्ड यानी नॉट मैच्योर्ड, जो मैच्योर्ड नहीं है, अपरिपक्व जिसको बोलते हैं। और इंफीरियर होता है समथिंग दैट इज ऑफ लो क्वालिटी। हर वो चीज जो लो क्वालिटी का है उसको हम इंफीरियर बोलते हैं, लो इन क्वालिटी, ठीक है। क्वालिटी में जो कमजोर होता है, कम होता है, उसको इंफीरियर बोला जाता है। तो सही देखें यदि हम, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि काउंटरफीट का मतलब होता है फेक, फेक, एग्जैक्ट इमिटेशन, नॉट रियल, राइट। तो ये डिफरेंट 10 सिनोनिम्स पूछे गए हैं आपके 2017 के सेकंड पेपर एनडीए में, राइट। तो सभी को मैंने आपके सामने डिटेल रखा। उम्मीद है सेशन पसंद आया है। कमेंट करके जरूर बताएं। ये सीरीज आपके लिए चलती रहेगी। टेलीग्राम ज्वाइन कर ले। बाकी सभी जितने भी आप ये समझ लो PYQs हैं, उन सभी की PDF आपको इस टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएगी। तो जाएं अपनी PDF को डाउनलोड करें। आज के लिए इतना ही है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू।